हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेडियंट कंपटीशन क्लासेस। एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना बीपीएससी के तरफ से आ रही है। ये आवश्यक सूचना एक बार पढ़ करके मैं आप लोग को समझा दूं। विज्ञापन संख्या 27/2023 अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा, ये रिजल्ट से संबंधित है। आप इसे भी अच्छी तरह से समझ लें। देखिए, विज्ञापन संख्या 27/2023 विद्यालय अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा का परीक्षाफल इस शर्त के साथ प्रकाशित है कि प्रकाशन के पश्चात प्रशासकीय विभाग के द्वारा नियुक्ति हेतु काउंसलिंग के समय ऑनलाइन आवेदन करते समय समर्पित वांछित शैक्षणिक प्रशैक्षणिक अर्हता संबंधी प्रमाण पत्रों की जांच उसके मूल प्रति से की जाएगी, जिसमें असफल होने पर उनकी पात्रता एवं परीक्षाफल दोनों ही स्वतः रद्द समझी जाएगी। आप देखिए, थोड़ा सा इसको अच्छे तरह से समझ लीजिए। मैं आपको समझा के आगे बढ़ रहा हूं। इसमें क्या है कि जब आप ऑनलाइन आवेदन किए थे उस समय जितने भी प्रमाण पत्र, चाहे वो शैक्षणिक हो या प्रशैक्षणिक हो या अर्हता संबंधित प्रमाण पत्र हो, यदि आप मैट्रिक का दिए हैं, इंटर का दिए हैं, ग्रेजुएशन का दिए हैं, जो भी सर्टिफिकेट ऑनलाइन अप्लाई के समय आप दिए हैं उसे आप बिल्कुल अच्छी तरह से मूल प्रति आप उसको एक अलग फाइल में अभी से डालना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि रिजल्ट बहुत ही जल्द प्रकाशित होने वाली है। और यदि आप क्या करते हैं कि उस समय जितने भी चीज अपलोड किए हैं और अभी मूल प्रति में जिस समय वेरिफिकेशन होगा, यदि आप नहीं दे पाते हैं तो आपका जो है पात्रता और परीक्षाफल दोनों ही स्वतः रद्द कर समझा जाएगा। इसलिए आप सर्टिफिकेट को कलेक्ट कर लीजिए या जहां इधर उधर है आप उसे एक फाइल में कर लीजिए दोस्तों। इसलिए आवश्यक है कि अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन फॉर्म भरते समय अपलोड किए गए कागजात दस्तावेज को डाउनलोड कर सत्यापन के समय सक्षम प्राधिकार प्रशासकीय विभाग के समक्ष उपस्थित करेंगे। यानी कि अब जैसे देखिए, जो भी चीज दिए थे आप उसका याद यदि नहीं है तो आप जाकर के डाउनलोड कर लीजिए। और देखिएगा, अभ्यर्थी द्वारा अपलोड किए गए सभी दस्तावेज पर डाउनलोड करने पर उसमें स्वतः रजिस्ट्रेशन सहित नया वाटरमार्क अंकित रहेगा, जो पूर्व के वाटरमार्क से भिन्न होगा। ये सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि जब आप वो डाउनलोड कीजिएगा साइट पे जाकर, तो उसमें जो भी डाउनलोड आप किए थे उस समय तो वाटरमार्क नहीं रहा होगा, लेकिन अभी जो है एक नया वाटरमार्क जिसमें रजिस्ट्रेशन नंबर भी लिखा रहेगा आपके सर्टिफिकेट पर होगा। वो वाटरमार्क युक्त जो है डाउनलोड किए गए दस्तावेज जो है आप जरूर अपने पास रख लीजिए। यानी अतः उक्त परीक्षा से संबंधित सशर्त रूप से सफल उम्मीद अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि ऑनलाइन आवेदन करते समय आयोग के पोर्टल पर अपलोड किए गए अपने सभी प्रमाण पत्रों को डाउनलोड कर, जिस पर आयोग का वाटरमार्क होगा, प्रशासकीय विभाग के द्वारा आयोजित काउंसलिंग में प्रस्तुत करेंगे। यानी कि पोर्टल पर जो भी अपलोड आप किए थे वो डाउनलोड कर लीजिएगा, उसमें वाटरमार्क रहेगा। उन तमाम चीजों को एक अलग फाइल बना लीजिएगा और जब काउंसलिंग किया जाएगा तो उसे आप प्रस्तुत कीजिएगा दोस्तों। उसके बाद आयोग के वाटरमार्क के बिना कोई प्रमाण पत्र मान्य एवं स्वीकार्य नहीं होगा। यदि आप डाउनलोड कर रहे हैं उसमें वाटरमार्क नहीं है कोई भी प्रमाण पत्र में, तो वो स्वीकार्य नहीं होगा। इस बात का ख्याल कर लें। इसलिए वाटरमार्क होगा ही, ऐसे ही डॉक्यूमेंट्स को आप काउंसलिंग के समय लेके जाएं। कोई नया प्रमाण पत्र अपलोड कर पुनः डाउनलोड कर जमा करने की व्यवस्था मात्र संबंधित प्रशासनिक विभाग के अनुशंसा पर ही अभ्यर्थियों को दी जाएगी, अन्यथा नहीं। यानी जो भी अपलोड आप किए हैं सिर्फ वही आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको कुछ और अपलोड करना है या उसमें डाउनलोड करना है तो ये संबंधित प्रशासनिक विभाग के अनुशंसा पर ही ये पॉसिबल हो पाएगा दोस्तों। अभ्यर्थियों के स्वास्थ्य, दिव्यांगता, आरक्षण से संबंधित प्रमाण पत्रों की जांच प्रशासनिक विभाग द्वारा कराई जाएगी। सभी दिव्यांग अभ्यर्थियों की दिव्यांगता की जांच अनिवार्य रूप से सक्षम मेडिकल कॉलेज, हॉस्पिटल जैसे आईजी, आईएमएस, एम्स से कराई जाएगी, चाहे वो दिव्यांगता लाभ लिए बिना ही गुनागुन के आधार पर ही क्यों न सफल घोषित हुए हों। यानी दिव्यांगता से भी ज्यादा कट ऑफ भी है तो भी आप जो है ये सर्टिफिकेट आपको प्रस्तुत करना होगा। ऐसा इसलिए आवश्यक है क्योंकि उन्होंने दिव्यांगता के आधार पर ही परीक्षा में अतिरिक्त समय का लाभ दिया गया है।
अगर दिव्यांग नहीं होते तो अतिरिक्त समय का लाभ नहीं दिया गया है और आप समय का उपभोग किए हैं, इसलिए दिव्यांगता सर्टिफिकेट आपको प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। जांच के क्रम में अगर पाया जाता है कि उनके दिव्यांगता का दावा सही नहीं है या सरकार द्वारा निर्धारित मानक से कम दिव्यांग पाए जाने वाले पात्रता स्थापित नहीं होने की स्थिति में ऐसे अभ्यर्थियों को कदाचार की श्रेणी मानते हुए उनका परीक्षाफल स्वतः रद्द समझा जाएगा और उन्हें दोषी मानते हुए विधि सम्मत अग्रेतर कार्रवाई की जा सकेगी। यानी हड़तांक और कट ऑफ से संबंधित भी बात आप देख लीजिएगा। कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प ज्ञापांक संख्या 2374 दिनांक 16/7/2007 एवं पत्रांक 6706 दिनांक 1/10/2008 के अनुसार लिखित परीक्षा में शामिल सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को 40%, पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को 34%, अनुसूचित जाति जनजाति महिलाओं तथा दिव्यांग उम्मीदवारों को 32% न्यूनतम हड़तांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। तो आप जान ही रहे हैं कि यानी जनरल वाले को 40% और पिछड़ा वर्ग वाले को 36.5%, पिछड़ा वर्ग को 34% और SC/ST को 32%। इतना आपको अनिवार्य रूप से प्राप्त करना होगा। स्पष्ट है कि वैसे अभ्यर्थी जिनका प्राप्तांक इस निर्धारित न्यूनतम अर्धांक से कम है उन्हें मेधा सूची में शामिल नहीं किया जा सकता और फिर उन्हें परीक्षाफल में सफल घोषित करने का प्रश्न ही नहीं उठता है। तो आप समझ रहे हैं कि न्यूनतम अर्धांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। उसके बाद देखिए कि ज्ञातव्य है कि आरक्षण नियमानुसार मेधा क्रमांक में सर्वप्रथम अनारक्षित कोटि की रिक्ति भरी जाती है। यानी आरक्षण नियमानुसार पहले जो है मेधा क्रम में सर्वप्रथम अनारक्षित UR कोटि को ही भरा जाता है। यदि अनारक्षित कोटि की रिक्ति अधिक हो और आरक्षित कोटि के योग्य अभ्यर्थियों की संख्या कम हो तो संभव है कि सभी आरक्षित कोटि के योग्य अभ्यर्थी अनारक्षित कोटि के रिक्ति के विरुद्ध सफल घोषित हो जाएं। ऐसी स्थिति में आरक्षित कोटि की रिक्ति खाली रह जाएगी और इस कारण उसमें कोई कट ऑफ नहीं हो सकेगा, यानी नॉट अप्लीकेबल रहेगा। कहने का मतलब है कि अगर UR है उसमें कम लोग सफल हो रहा है तो इधर जितना भी है उन लोगों को ले जा करके, ये लोग जो क्वालिफाई कर रहे हैं आरक्षण वाला, तो इन लोगों को ले जा करके वहाँ पर भर दिया जाएगा जनरल कैटेगरी से। बाकी जो है इसे NA नॉट अप्लीकेबल लिखा जाएगा। साथ ही अनारक्षित कोटि के अंतिम रिक्ति पर यदि आरक्षित कोटि के अभ्यर्थी सफल घोषित होते हैं तो उसका प्राप्तांक ही कट ऑफ हो जाएगा। यानी कट ऑफ कैसे निकलेगा? यदि आरक्षित यानी अनारक्षित कोटि का जो अंतिम रिक्ति होगा यदि आरक्षित कोटि के उम्मीदवार से भरा जाएगा यानी 39 होगा मान के चलिए, तो प्राप्तांक क्या हो जाएगा? कट ऑफ प्राप्तांक ही यानी 39 ही उसका कट ऑफ हो जाएगा। यह प्राप्तांक उस आरक्षित कोटि का न्यूनतम अर्धांक भी हो सकता है जो स्पष्ट अनारक्षित कोटि के न्यूनतम अर्धांक से कम होगा। यह भी ज्ञातव्य है कि उपरोक्त विशेष परिस्थिति में अनारक्षित कोटि का कट ऑफ वस्तुतः आरक्षित कोटि का न्यूनतम अर्धांक हो जाने एवं अनारक्षित कोटि के अभ्यर्थी का प्राप्तांक उससे अधिक होने के बावजूद अनारक्षित कोटि के उक्त सफल अभ्यर्थी नहीं हो सकेंगे यदि उनका प्राप्तांक अनारक्षित कोटि के न्यूनतम अर्धांक से कम हो जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। उसके बाद देखिए टाई ब्रेकर क्या होता है, यानी मेधा क्रम एवं टाई ब्रेकर। लिखित परीक्षा के कुल प्राप्तांक परंतु भाषा के क्वालिफाइंग होने के कारण इसके प्राप्तांक को छोड़कर अर्थात शेष 120 प्रश्नों के प्राप्तांक के आधार पर आयोग द्वारा सफल अभ्यर्थियों की औपबंधिक मेधा सूची तैयार की गई है। उपरोक्त कुल प्राप्तांक समान होने की स्थिति में चयनित विषय के मुख्य खंड अर्थात अंतिम 80 प्रश्नों के प्राप्तांक का उपयोग प्रथम टाई ब्रेकर के रूप में किया गया है, परंतु कक्षा 1 से 5 के अध्यापक हेतु लिखित परीक्षा में भागती नहीं रहने के कारण इसके लिए कोई टाई ब्रेकर नहीं रहेगा दोस्तों। उसके बाद टाई ब्रेकर 1 के बाद भी समान अंक होने की स्थिति में द्वितीय टाई ब्रेकर में भाषा भाग के प्राप्तांक का उपयोग कक्षा 1 से 5 के अध्यापक हेतु किया गया है। लेकिन देखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है टाई ब्रेकर को समझना, परंतु अन्य कक्षाओं के अध्यापकों हेतु भाषा भाग में गैर हिंदी अभ्यर्थियों के लिए पाठ्यक्रम के अनुसार अलग से प्रश्न नहीं रहने के कारण सभी के लिए समान अवसर और लेवल प्लेइंग फील्ड प्रदान करने हेतु बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति हस्तांतरण नियमावली 2023 की कंडिका 7 की उपकंडिका के तहत न्यूनतम अर्धांक नियत करने के विवेकाधिकार का उपयोग करते हुए विज्ञापन की कंडिका 6 के अनुसार न्यूनतम अर्धांक को आवश्यकता अनुसार शिथिल करने के प्रावधान के तहत भाषा भाग में न्यूनतम अर्धांक 0 घोषित किया गया है और भाषा भाग के प्राप्तांक को टाई ब्रेकर 2 के रूप में नहीं रखा गया है। टाई ब्रेकर 3 एवं 4 के रूप में क्रमशः अभ्यर्थी का उम्र तथा देवनागरी लिपि में वर्णमाला के अनुसार उसके नाम को वरीयता दिया जाएगा। ये आप देख लीजिएगा।
बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यानी यहाँ भाषा को लेकर टाई ब्रेकर नहीं रखा गया है। माननीय अन्य महत्वपूर्ण प्रावधान आप देख लीजिए। इसमें कह रहा है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सिविल अपील नंबर जो है 2023 राइजिंग आउट ऑफ SLP यानी 23/583/84/2002 एवं यह 18/11/2023 को पारित न्यायाधीश नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग के द्वारा खुला एवं दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से प्राथमिक शिक्षा में 18 महीने का डिप्लोमा की मान्यता समाप्ति की गई है। ज्ञातव्य है कि बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण अनुसार कार्रवाई नियमावली 2023 की कंडिका 2 की उपकंडिका 26 के तहत यह प्रावधानित है कि शिक्षक प्रशिक्षण के किसी भी उपाधि के मान्यता के बिंदु पर अथवा किसी उपाधि विशेष की समतुल्यता के बिंदु पर किसी प्रकार के विवाद की स्थिति में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा NCTE के परामर्श से शिक्षा विभाग का निर्णय अंतिम होगा। इस आलोक में शिक्षा विभाग बिहार सरकार के ज्ञापन के तहत दिनांक 10/4/2023 संसूचित है। फिर भी यदि इससे संबंधित किसी अन्य मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय अथवा सक्षम न्यायालय का अन्यथा आदेश पारित होता है तो इसके फलाफल से परीक्षाफल प्रभावित होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप इसे भी समझ लीजिए दोस्तों। यानी रिजल्ट बहुत ही जल्द घोषित होने वाला है, इसलिए ये न्यूज दिया गया है दोस्तों। तो बस आज के वीडियो में इतना ही अपडेट। यदि हमारा यह लगातार अपडेट आप पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा। निश्चित रूप से आपको हमारा हर लेटेस्ट वीडियो और सबसे पहले निश्चित रूप से आपके मोबाइल पर घंटी मिल जाएगा और आप वीडियो देख पाएंगे। धन्यवाद।